डीसी लाहौर राफिया हैदर ने 23 खानदानों का चूल्हा ठंडा कर दिया है और जाके हम लोगों को ये बताया जी आप लोगों ने गेट बंद कर दो, कोई बंदा ना अंदर आए ना अंदर से कोई बाहर जाए। हम लोगों ने बस यही दूर से देखा है कि साहब निकल रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्रोटोकॉल लगा दिए, बस यही हमारी गलती, हमने प्रोटोकॉल लगा के उनकी गाड़ी निकलवा दी है। उन्होंने कहा जी लो जी इनको फारिग करो। 12-13 साल से हम ड्यूटी कर रहे हैं, ये सारे लड़के पुराने हैं, नया लड़का कोई भी नहीं। टोटल कितने खानदानों को सर टोटल 23 हैं, 23 में से 5-6 रख भी लिए इन्होंने, ठीक है। और हमारी जगह पर नए बंदे भी भर्ती कर रही। हम एक टाइम का खाना खाएं ना तो हम 30-35 हज़ार का भी खाना खा लेते हैं। हमसे बस ये गरीब लोगों ने 30-35 हज़ार से महीने का अपना खानदान का चलाना है। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने 23 खानदानों का चूल्हा ठंडा कर दिया है। यानी कि ये वो नौजवान खड़े हैं जिन्होंने 15-15 16-16 साल नौकरी की। उसके बाद में क्या हुआ, एक बैलफ आता है और बैलफ अंदर आने के लिए उसके बाद झगड़ा करते हैं, लेकिन डीसी साहिबा ने ये कहा कि आप लोगों ने इनको अंदर क्यों आने दिया, अपनी अना में आकर इनकी नौकरी छीन ली, यानी कि इनके घर के चूल्हे ठंडे कर दिए। बाकी इनसे बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे क्या हुआ था। भाईजान ज़रा बताएं ज़रा। देखें भाईजान, तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। बाहर जो डीसी ऑफिस का मेन गेट है वहाँ पे रिक्शा यूनियन की स्ट्राइक हो रही थी। ठीक है। हम लड़के जो ड्यूटी करते हैं गेट पे 6 लड़के हमारे और 8 लड़के जो नए वाले, हम लोगों ने, मैंने खुद बजाते खुद डीसी मैडम के पीएसओ साहब है सैयद इकबाल शाह, ठीक है, उनको मैंने इतला दी है कि सर बाहर ये मसला बन गया है, आप हमें बताएं क्या करना है। क्या करते हैं? उन्होंने नए लड़के साथ लिए हैं, ठीक है, एक पुलिस वाला साथ लिया है और जाके हम लोगों को ये बताया जी आप लोगों ने गेट बंद कर दो, कोई बंदा ना अंदर आए ना अंदर से कोई बाहर जाए। बैलफ आया था? बैलफ हमारी तरफ से नहीं आया। बैलफ देखे हम लोगों ने स्ट्राइक रोकी हुई है। ठीक है, स्ट्राइक रोकी। उसी टाइम पे पीछे से कहीं से वो बैलफ और मुतलका पुलिस आती है और एडीसीआर साहब के साथ जो गिरफ्तारी का मामला पेश आता है। और रोक तो नहीं सकते आप जी, एक तो पहली बात ये है कि हम कार्य सरकार में मुदाखलत करने का हमारे पास जवाज़ ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ यही काम है जो हमें दिया गया गेट का तहफ़्फ़ुज़, ना कोई अंदर वेपन के साथ अंदर आए, ना कोई प्राइवेट गाड़ी वगैरह अंदर आ सके। इसके लिए इनको खड़ा किया जाता है कि कोई वेपन के साथ अंदर ना आए, दाखिल ना हो। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, पीछे से उसी टाइम जो है ना हम लोग उनके साथ कंपेल चल रही है स्ट्राइक वालों के साथ, ठीक है, और पीछे से जो गिरफ्तारी का मामला पेश आ रहा था वो एडीसीआर साहब के साथ बैलफ उनको लेकर जा रही थी। उन्हीं की गाड़ी, काले शीशे उनकी गाड़ी के, ड्राइवर भी उन्हीं का था, गनमैन भी उन्हीं का था। हम लोगों ने बस यही दूर से देखा है कि साहब निकल रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्रोटोकॉल लगा दिए, बस यही हमारी गलती, हमने प्रोटोकॉल लगा के उनकी गाड़ी निकलवा दी है। उन्होंने कहा जी लो जी इनको फारिग करो, ठीक है। और एडीसीआर साहब से, एडीसीआर ने फारिग करवाया आपको? नहीं, एडीसीआर साहब ने इतला की है ना, तो ये वल्लाह आलम क्या हुआ है, डीसी साहबा ने हमारे सिविल डिफेंस जो ऑफिसर हैं मलिक इरफान साहब को फ़ोन किया जी इनको फारिग कर दें, ठीक है। डीसी साहबा ने किया है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फनाज साहब जो हैं उन्होंने किया है। एडीसीआर साहब के पास उमर मकबूल साहब हैं फाइनेंस, मैडम डीसी ने उनको ऑर्डर किया, उन्होंने आगे से क्या नाम है ना ये मामला किया। मलिक इरफान साहब हमारे सीडीओ हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप फाड़ेंगे सब लोग। मेन वजह देखे, मेन वजह पॉइंट क्या था कि डीसी साहिबा का कि किस वजह सर से देखे मेन वजह ये है कि हमें गाड़ी बाहर क्यों जाने दी। देखिए रेगुलर की तरह गाड़ी आ रही है, लड़कों ने सलूट मार के प्रोटोकॉल से गाड़ी, रिक्शा यूनियन के लोग एहतजाज करते वहाँ पर, उनको साइड पर करवा के उनको क्या नाम है गाड़ी हमें प्रोटोकॉल से निकलवा दी, ठीक है। ये जुर्म बना कि जो रूटीन हमें किसी ने बताया भी नहीं आपकी जो ड्यूटी है। हालांकि इकबाल शाह साहब को हमने लड़कों ने जाकर क्या मैंने भेजा इनको कि आप जाके इकबाल शाह को कही रिक्शा यूनियन के लड़के एहतजाज करने आए, वो अंदर आ रहे हैं, हमारी उनके साथ धक्का। कितने साल नौकरी हो? मेरी 12-13 साल हो गई। 12-13 साल से हम ड्यूटी कर रहे हैं, ये सारे लड़के पुराने हैं, नया लड़का कोई भी नहीं। टोटल कितने खानदानों को? सर टोटल 23 हैं, 23 में से 5-6 रख भी लिए इन्होंने, ठीक है। और हमारी जगह पर नए बंदे भी भर्ती कर रही। ये उमर मकबूल साहब जो है ना FNP फाइनेंस, इन्होंने अपनी जाती अना का मसला बना लिया, जाती अना का मसला बना लिया। मेरी बात है जो मर्जी कर लो, इनको बहाल ही नहीं करना, हम मर्जी हो ये तो रखना ही नहीं, रखना ही नहीं का। सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, इनका काम होना नहीं है। वकला वगैरह गए हैं, हमने नहीं भेजा, वकला वगैरह खड़े होते हैं, हम परेशान। तो उन्होंने क्या मसला बन गया सर, देखिए 1.5 महीना हो गया हमें फारिग किया। उनका आप लोग तो इतने अच्छे हो यार, इतनी देर से ड्यूटी कर रहे हैं। वो कहीं खुद गए हैं रिक्वेस्ट करने गए हैं, तो उमर मकबूल साहब कहते हैं कि जो मर्जी कर ले, इनको हमने बहाल नहीं करना। उनकी बहस भी अंदर की क्यों नहीं करना, वो बच्चे हैं, 20-22 लोगों के घरों के झूले हमें बंद कर दिए, हम तो सेब हैसियत लोग हैं। हम उन्होंने उनको कहा कि हम एक टाइम
टाइम का खाना खाएं ना तो हम 30-35 हज़ार का भी खाना खा लेते हैं हमसे। अब ये गरीब लोगों ने 30-35 हज़ार से महीने का अपना खानदान का चलाना है। हाँ ये उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं जो मर्जी कर लें, वो बंदा अपनी नाम है आया हुआ है। नाम है। हमारे CDO साहब को वो जो कहते हैं वो करते हैं। CDO साहब भी कोई चक्कर कहते हैं मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर बात उन्होंने भी अपनी नौकरी बचानी है। जो मैडम DC ने उन्होंने होना क्या है, मुतालबा किससे है आप? हमारी वज़ीर से मोहसिन नकवी साहब के आप पढ़े लिखे इंसान हैं वज़ीर आला साहब, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, एक सहाफ़ी हैं और इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं और आपकी ज़िम्मेदारी भी है। अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है, कोई गवर्नमेंट मुलाजम हो या प्राइवेट जो भी हो, आपने ज़िम्मेदारी ली है इस चीज़ की और आप पढ़े लिखे इंसान हैं। तो इनका जो मसला बना हुआ है इस टाइम और जो अना में आए हुए हैं, ज़ाती अना में आए हुए हैं, उनको देख के और इनकी नौकरी का मसला देख के इनको ना देखें। जो इनके पीछे घर वाले हैं, जो ख़ानदान है, उनको देखें। जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको देखें कि वो कहाँ से खाएंगे। अब जाहिर सी बात है इनके घर के चूल्हे ठंडे हो गए हैं, इनकी नौकरी चली गई हैं। तो अब ये नौकरी के लिए, अपना हक लेने के लिए हमारे पास आए हैं कि भाई हमारी आवाज़ बनो, कोई तो हमारी आवाज़ बने। तो जाहिर सी बात है इन जैसे भाइयों की हेल्प करनी चाहिए, देखना चाहिए। ADCR साहब ने हमें के खुद माफ़ी दी। उन्होंने कहा बेटा आप लोगों का कोई कसूर नहीं। उनको बताया ना, ब्रीफ किया कि सर हमारा कसूर क्या, सर हमें तो इल्म ही नहीं था कि ये मामला तो इल्म होता तो हम कुछ करते ना। इल्म इस चीज़ का उन्होंने कहा यार बेटा उन्होंने मैडम DC को भी जाके कहा कि उमर मकबूल साहब को क्या, अब पता नहीं ज़ाती ना का मसला बना लिया। हमने किया क्या, हम ये चाहते हैं कि हमें बताएं हमने किया, जाहिर सी बात है हमारा कसूर क्या है, हमारा क्या किया। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। CM साहब आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मामले को देखें, हमें वापस नौकरी पे रखा जाए, हमारी नौकरियाँ बहाल की जाए, क्योंकि हमारे साथ हमसे ज़्यादती कौन सी होगी जो हमें नौकरियों से निकाल दिया गया है। रोज़ाना की तरह, रूटीन की तरह हम जो है प्रोटोकॉल देते रहे और उस दिन भी हमने प्रोटोकॉल दिया तो हमारे साथ ये वाक़या पेश आया। तो इसको देखा जाए, आप भी नोटिस लें, इस मामले को देखें ताकि इनकी नौकरियाँ बहाल हो जाए। तो दिखाना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह।